मालिकन, रिपत बेगम साहब आई। अस्सलाम वालेकुम बीजान। तुम फिर आ गई। जबकि एएसपी की मौजूदगी में मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि महानूर से तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकती। बीजान, आप अदालती फैसले को ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। उस दिन मैंने पुलिस को कार्रवाई करने से रोक दिया था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आप अपने फैसले पे नजरसानी करेंगी। मेरे फैसले जो होते हैं ना, नजरसानी के लिए नहीं होते। अगर वो एएसपी उस दिन कोई हिमाकत नहीं करता तो उसे उसके बड़े संगीन नताइज भुगतने पड़ते। देखिए बीजान, मैं आपसे दरखास्त करने के लिए आई हूँ। आप अपनी जिद छोड़ दीजिए। दुनिया का कोई कानून एक माँ को उसकी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल आपको अदालती फैसला मानना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि हाशिम खान की माँ को शर्मसार होना पड़े। आज तुम अकेली आई हो और तुम्हारे इस हौसले की मैं दाद देती हूँ। मैंने तुम्हें हवेली में दाखिल होने की इजाजत दी, इससे ये बिल्कुल ना समझना कि मेरे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आ गई। मैंने तुम्हें यहाँ आने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी है कि मैं अगर चाहूं भी तो तुम महानूर से नहीं मिल सकती हो। मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हैं? क्यों नहीं मिल सकती मैं महानूर से? क्योंकि महानूर मुझे बगैर बताए हुए कहीं चली गई है। चली गई है? कहाँ चली गई है वो? मैं नहीं जानती कि वो कहाँ और कैसे गई है। झूठ बोल रही हैं आप। जिस तरह से आपने अपने बेटे को धोखा दिया था, उसी तरह आज आप कोई नया खेल खेल रही हैं। लेकिन बीजान, मैं आपके फरेब में नहीं आऊंगी। आप जहां चाहे मानूर को छुपा लें, लेकिन अदालत में तो उसे पेश करना ही पड़ेगा। आप कानून से बालातर नहीं हो सकती। मैं जानती थी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये रहीम गुल, ये तो तुम्हारा हमदर्द है, इसकी बात पर भरोसा कर लो। जी बेगम साहबा, मालिकन ठीक बोल रही हैं। चूंकि मालिकन हवेली से कहीं चली गई है, हम लोग काफी दिन से उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है गुल बाबा, आपने भी आखिरकार हथियार डाल ही दिए। एएसपी साहब सही कहते थे बीजान, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने जितना सब्र करना था, जितना दरगुजर करना था, जितना एहतराम करना था, वो मैं कर चुकी हूं। अब कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। बीजान, एक बात याद रखिएगा मेरी, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं आपकी इस रियासत और इस हवेली को राख का ढेर बना दूंगी।